गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ये बेहद खुशी की बात है कि एक बार हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं और उद्देश्य वही और संकल्प वही, रास्ता वही, बस चेहरे नए। तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ूं उसके पहले जो आज के इस सेशन में जो आपको मिलने वाला है, एक एजुकेशन पार्ट मिलने वाला है, एक शिक्षा पर आज प्रकाश मिलेगा। उससे आपकी जो ये बिजनेस की राह है वो आसान होगी, जो गति है ये दोगुनी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। शुरू सेशन को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि थोड़ी सी जानकारी जो अभी की जो है रनिंग प्रमोशंस हैं उस पर डाल दिया जाए। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम रेस में हैं, हमें पता है कि हम आखिरी समय पर हैं, हमें पता है कि अब वो समय है जब एकदम ताकत झोंक देनी है, जोर लगा देना है, विजय की तरफ आगे बढ़ना है। तो उसी स्टेज में अभी हम हैं। स्टेज ऐसा कि दिसंबर का 20वां दिन, हमारे पास बचे हैं सिर्फ 10 दिन। 11वें दिन को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि लास्ट डे हमारे बिजनेस का, लास्ट डे जो है वो हमेशा अनिश्चित दिन होता है। इसलिए हम जो निश्चित तौर पर बिजनेस करने वाले हैं, अभी हमारे पास 10 दिन बचे हैं। और उस 10 दिन में, 10 दिन के साथ ही साथ आपके पास दो महत्वपूर्ण हथियार हैं। और वो दो महत्वपूर्ण हथियार में पहला जो 2024 का ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन है, वो भी उसको भी अचीव करने का, मैक्सिमम मैसिव रूप से अचीव करने का आपके पास यही आखिरी दिवस बचे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट पैकेज जो आपको दिया है, उसके सहारे हम अपने सीड स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को मैक्सिमम सैंपलाइज कर सकते हैं, बस उसी उतने प्राइस में जितने प्राइस में हम कंज्यूम करते थे या जितने प्राइस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि जो ग्रैब मोर अर्न मोर पैकेज है जो चल रहा है, जो तकरीबन 8-10 प्रोडक्ट पे है, एक निश्चित प्रोडक्ट की क्वांटिटी खरीदने पर एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। तो अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो यथाशीघ्र तुरंत अपने अपलाइन से उसकी जानकारी लेने का प्रयत्न करें, अपने पीआईसी से संपर्क करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो पैकेज का आप लाभ उठा सकें और सीड स्टॉक अपने पास मेंटेन कर सकें। आते हैं टॉपिक पर, आते हैं आज की इस मीटिंग सेशन पर। और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। मुझे लगता है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे और इस चीज को कभी ना कभी अपने जीवन में इस चीज से जो है परिचित भी हुए होंगे, उसका अनुभव भी किया होगा। तो ये जो गगरी है, ज्ञान की गगरी, इसको फुल करने के लिए, इसको पूरी करने के लिए, इससे इससे एक लाभ प्राप्त कर सकें आप अपने जीवन में, हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश की पावन धरती से, देवरिया से श्री एलबी यादव जी, लाल बहादुर यादव जी जुड़े हैं। जो अपने इस डीएक्शन करियर में, इस डीएक्शन बिजनेस के करियर में जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने लोगों को सिखाया है, जो एक एक महत्वपूर्ण उन्होंने इनकम का आयाम देने का जो अपने जीवन में एक प्रण उठाया है, उससे आपको अपने अनुभवों से रूबरू कराएंगे। कोशिश यही रहेगी कि आप मैक्सिमम लोगों तक आप उनका जो है ज्ञान आप पहुंचाएं। मेरी भी यही आपसे अपील है, क्योंकि अभी भी समय जो है आपके पास है। आप चाहें तो अपनी टीम को एक बेहतर तरीके से ये सूचना, ये महत्वपूर्ण सेशन और ये मीटिंग लिंक चाहें तो अभी भी आप इसको प्रसारित कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सुने समझें। और एक बार वो ज्ञान मिलेगा तो आप तक क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व करेंगे। होगा क्या कि वो लाइन मजबूत होगी। तो समय नहीं गवाऊंगा ज्यादा मैं, बिल्कुल समय नहीं लूंगा। और अपने जो हमारे साथ स्पीकर जुड़े हैं उनको मैं बहुत ही तहे दिल से और आप लोगों के बीच में एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। सर, ये वर्चुअल मंच में आपको जो है हैंडओवर करता हूं और ये वर्चुअल मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएक्सएल परिवार की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये अब आगे का जो सेशन है ये आपके नाम। थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग सर, सर। थैंक यू शिवम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नहीं लग रहा है कि आप दूसरे स्टेट में हैं, लग रहा है कि आज हम लोग के साथ में हैं। तो थैंक थैंक यू यू सर। सर। और आज का इस सेशन को शुरू करने से पहले कंपनी मैनेजमेंट से जो लोग भी हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और एक ऐसे सिस्टम से और एक ऐसे कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं कि होता है कि किसी भी चीज का 3 पार्ट होता है, कंपनी, मैनेजमेंट, लीडर। तो आज जितना सपोर्ट चाहिए कंपनी का और मैनेजमेंट का उतना सपोर्ट है और हमारे अपलाइन का सपोर्ट है। तो आज का इस सेशन शुरू करने से पहले जो कंपनी के चेयरमैन हैं आज दातू डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कि ये कैसे उनके विचार में आया, उनके मस्तिष्क में आया कि इतने बड़े साइंटिस्ट
होके और गरीबों के बारे में सोचे, और गरीबों के बारे में सोच के और इतना शानदार प्रोडक्ट कि जहां से हम एक प्लेटफॉर्म से दुनिया की जो चीज अजनबी थी, यानी जहां से हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ पर अपने ध्यान दे सकते हैं, वैसी चीज का उन्होंने अपने एक छोटी सी जगह से शुरुआत की। और शुरुआत करने का वह नतीजा हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जिसको कहा जाता है वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी एक संसार और एक बाजार, तो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। उसमें हमारी क्या जगह है? तो आज का इस सेशन शुरू करने से पहले मैं जिनके गाइडलाइंस में, जिनके मार्गदर्शन में मैं पर डे रोज सीखता हूँ, विजय शर्मा सर जी, मनोज कुमार गुप्ता जी और राम आशीष सर को नमन है कि गुरु की माता इसमें इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है, मेरा नाम एलबी यादव देवरिया से, और थोड़ी सी अपने बारे में बता दूं कि 2 विषय बीएड करने के बाद 13 साल से प्लस मैं एक प्राइवेट विद्यालय में एज ए प्रिंसिपल के रूप में रहा, और वहां से 13 साल में मेरी जिंदगी नहीं कुछ हुई। और वह एजुकेशन क्या था, और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद यहाँ के एजुकेशन 5 से 6 साल में क्या मेरा परिवर्तन हुआ, उसके बारे में बता दूं कि मैं पहले जब विद्यालय में था तो पैदल चला करता था, और इनकम तो पूछना ही नहीं है, अपने पॉकेट खर्चा के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। लेकिन आज डिएक्शन की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत, इस एजुकेशन की बदौलत आज डिएक्शन में मिलीनियर हूँ, और 11 लाख की एक हुंडई कंपनी की वेन्यू से मेंटेन करता हूँ। तो यह चीज है डायरेक्ट सेलिंग का वजह। मैंने बाहरी दुनिया के एजुकेशन जो लिया, अपने पॉकेट की खर्चा के मोहताज थे, लेकिन यहाँ आने के बाद, इस सिस्टम में आने के बाद कितना बड़ा बदलाव हुआ, यह सारा श्रेय एक एजुकेशन का जाता है, एजुकेशन पैनल का जाता है। और होता क्या है कि गुरु की माता जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दुनिया के किसी सेक्टर में कोई भी चीज हो, वहां एजुकेशन सबसे मोस्ट होता है। एजुकेशन जीवन के जो सबसे मूल भाग होता है, मूल चीज होता है, उसमें सबसे पहले होता है ज्ञान, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। दूसरा चीज होता है विश्वास, तीसरा चीज होता है प्रेम, और चौथा चीज होता है दर्पण, और पांचवा चीज होता है सत्य। इस 5 चीजों से ही यह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र कहिए, यही इसी पांचों चीज पे पूरा जीवन आधारित है, जिसमें पहला सत्य, विश्वास, प्रेम, दर्पण और सत्य, जिसमें पहला ही होता है ज्ञान, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते होने के बाद जो प्रथम गुरु माना जाता है, ज्ञान देने वाला माना जाता है, अपने माता पिता को माना जाता है। तो अपने माता पिता को भी नमन करता हूं कि प्राथमिक जो गुरु होते हैं वह माता पिता ही होते हैं। और माता पिता जो प्राथमिक गुरु होते हैं, 0 से लेकर 3 साल तक जब आदमी रहता है, तो जो भी ज्ञान हम मिलता है माता पिता के द्वारा ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान से जब आगे बढ़ते हैं, तो अब उसके बाद हम स्कूली ज्ञान में चले जाते हैं, विद्यालयों में चले जाते हैं, और विद्यालयों में जाके अलग अलग तरीके का हम ज्ञान लेते हैं। वहां कोई आता है भूगोल पढ़ाता है, कोई विज्ञान पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई सामान्य ज्ञान पढ़ाता है। यानी विद्यालय में अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं। और मकसद एक ही होता है कि अच्छी से पढ़ लो, अच्छी से तैयारी कर लो, तो बड़े हो जाओगे, जब तुमको शिक्षा मिल जाएगा, तुमको डिग्री मिल जाएगा, तुम अच्छी नौकरी कर लोगे। दिमाग में शुरू से ही, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो माइंड जो होता है बिल्कुल खाली होता है, हमारा जो दिमाग होता है बिल्कुल खाली होता है। तो इस दिमाग में शुरू से एक बीज डाला जाता है कि पढ़ लो, नौकरी करोगे, पढ़ लो, नौकरी करोगे, और उसी व्यू से हम
अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करते हैं और अलग अलग प्रकार के ज्ञान लेते हैं। और ज्ञान लेते लेते उम्र मेरी 20 से 25 साल में चली जाती है। और 20 से 25 साल जाने के बाद, उसके बाद जब हमारा सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हम फार्म भरना शुरू कर देते हैं। फार्म भर के कभी जिस व्यू से तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, अध्यापक की तैयारी करते हैं, अलग अलग प्रकार के इंजीनियर की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस जो भी जिस रैंक की तैयारी करते हैं, फार्म भरते हैं, अपने भाग्य को आजमाते हैं, तैयारी करते हैं। और भाग आजमाते आजमाते एक दिन ऐसा समय आता है कि पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर उसके बाद बीवी बच्चों में फंस जाते हैं। और जो कंडीशन मेरा था, फिर वही कंडीशन मेरे अगला पीढ़ी की तैयारी हो जाती है। आज का सबसे बड़ा यही है। और आज जो विद्यालयों की शिक्षा है उसकी भी क्वालिटी है। हम किस क्वालिटी का एजुकेशन विद्यालयों में ले रहे हैं। विद्यालय का भी जो ज्ञान होता है, 3 तरह का ज्ञान होता है। ज्ञान जीवन के 5 चरण तो हो गए, लेकिन 5 चरण में जो पहला ज्ञान है वह विद्यालयी ज्ञान में भी वह 3 तरह का ज्ञान है। उस ज्ञान में भी डिफरेंट है कि हम अपने बच्चों को कौन सा ज्ञान दिलवा रहे हैं। जैसा ज्ञान दिलवाएंगे वैसे ही मेरा बच्चा होगा। तो उस क्वालिटी का भी 3 तरह का विद्यालय में 3 तरह का ज्ञान मिल रहा है। एक मिलता है गरीबी शिक्षा, दूसरा मध्यम वर्ग शिक्षा, और जो तीसरा मेरा शिक्षा होता है उच्च वर्ग शिक्षा होता है, जिसको उच्च शिक्षा कहा जाता है। गरीबी शिक्षा है, उसमें आपके बच्चे का मंथली जो खर्चा होगा, 100 रुपया से लेके 1,000 के बीच में मंथली खर्चा में आपका बेटा पढ़ लेगा। ये गरीबी शिक्षा होता है कि उसमें आपके बेटे का जो एजुकेशन का खर्चा होगा, 100 रुपया से लेके 1,000 में आपके बेटे की खर्चा हो जाएगी। ये गरीबी शिक्षा है। लेकिन जब इतना गरीबी शिक्षा से जब पढ़ के आपका बेटा निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो उसकी पूरा की पूरा गारंटी है कि वह 1,000 से लेके 10,000 से ऊपर रुपया नहीं कमाएगा। 1,000 से लेके और 10,000 रुपया महीना से अधिक नहीं कमाएगा। दूसरा होता है मध्यम वर्ग शिक्षा। अगर मध्यम वर्ग का शिक्षा आपका बच्चा ले रहा है तो उसमें 10,000 रुपया महीना से लेके 1,000 से महीना से लेके और 10,000 तक खर्चा होगा। बेटे के ऊपर खर्चा होगा। लेकिन जब इतना खर्चा से जब आपका बेटा पढ़ के निकलेगा, तो मध्यम वर्ग शिक्षा में 10,000 से लेके 50,000 तक, इससे अधिक की गारंटी नहीं है कि आपका बेटा कभी कमाएगा। लेकिन जो उच्च शिक्षा होती है, जिसको उच्च शिक्षा कहा जाता है, उसको पढ़ाने के लिए, उसको शिक्षा को दिलाने के लिए हमें अपने बेटे को 25,000 से लेके 10 लाख तक खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा खर्चा करने के बाद 1 लाख रुपया तक कमाने की गारंटी देता है। यह विद्यालय शिक्षा है। तो अब हम अपने बच्चों को कौन सा शिक्षा दे रहे हैं, यह हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चे को गरीबी शिक्षा दे रहे हैं, कि मध्यम वर्ग शिक्षा दे रहे हैं, कि उच्च शिक्षा दे रहे हैं। जैसा हम शिक्षा देंगे वैसा एग्जामिनेशन होगा, और जब परीक्षा होगा तो उसके हिसाब से वैसा रिजल्ट आएगा। हम जैसी तैयारी करते हैं वैसा रिजल्ट आता है। जैसी तैयारी करेंगे, जैसा जिसका हम फार्म भरेंगे, खेत में हम गेहूं का बीज डालेंगे तो हमें गेहूं पैदा होगा। खेत में हम बबुल बोएंगे तो बबुल पैदा होगा। खेत में हम मक्का बोएंगे तो मक्का पैदा होगा। यानी जैसा हम बीज डालेंगे, जैसा एजुकेशन देंगे, वैसे ही मुझे 6 महीना, 5 साल, 10 साल में तैयारी होगा। और एक चीज तय है कि हम शुरू से 3 साल के सब होते हैं। जब लड़के 3 साल से होते हैं, उम्र के 25 साल तक पढ़ाई करते हैं। हर घर के बेटों की कहानी है। हम भी पढ़े थे, हमारा भी सपना था कि मुझे इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है। उसी बीच से सब लोग तैयारी करते हैं।
उम्र से लेके 25 साल तक हम तैयारी करते हैं, तैयारी के पीछे लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, लेकिन 1 रुपया की गारंटी नहीं होती है कि हम 1 रुपया का भी आदमी बने हैं कि नहीं बने हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो 1 रुपया की गारंटी वाला नहीं होता है उसी को बेरोजगार कहा जाता है। लाखों रुपया खर्चा कर दिए एजुकेशन को लेने में, सीखने में, लेकिन 1 रुपया की गारंटी नहीं हुई कि मुझे 1 रुपया महीना आएगा। और वही लोग रोडों पर जाके रोड जाम करते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, बेरोजगार हैं। उम्र से लेके 25 साल तक तैयारी किए, फार्म भरे, पूरी एजुकेशन लिए, लेकिन 1 रुपया की गारंटी नहीं है। और इसकी गारंटी है, एक चीज की गारंटी है। वह कौन सी गारंटी है? कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी गारंटी है आप बीमार हो जाएंगे। तीसरी गारंटी है कि आप गरीब भी हो जाएंगे। यानी 3 से 5 साल का शिक्षा लिए और 3 से 5 साल का शिक्षा लेने के बाद एक ही चीज हुआ कि आप बेरोजगार हो जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे। इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। अगर कहीं रोजगार लग भी गया, उम्र के हिसाब से काम कर भी गए, रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो दूसरा चीज, पहला मिलता है पेंशन और दूसरा होता है टेंशन। पहला पेंशन, दूसरा टेंशन। एक उम्र में मिलता था 50,000, पेंशन मिलेगा 10,000। जब जहां हम खर्चा करते थे 50,000 में अपने परिवार को मेंटेन करते थे, तो मेरे परिवार की जो दैनिक खर्चा थी 1 लाख में मेंटेन, 50,000 में मेंटेन होती थी। आज उसी परिवार में 10,000 इनकम है, तो पूरा परिवार आ जाएगा रोड पे और टेंशन में। और टेंशन में आने के बाद किसी को बीपी, शुगर, गठिया, तमाम तरह की आज चीजें हो रही हैं और कोई परिवार में इज्जत नहीं। यह है बाहरी शिक्षा। और आज इसी शिक्षा पे 95% लोग लगे हैं। सबको नौकरी नौकरी नौकरी। और यहाँ भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ वह शिक्षा व्यवस्था है कि यहाँ नौकर पैदा करना है, न कि हमको मालिक पैदा करना है। और उसी नौकर बनने की होड़ में पूरी आज भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश नौकर बनने के लिए लाइन में लगा है। और पूरी दुनिया की आबादी में अमीर लोगों की संख्या है 3% और गरीब की संख्या है 97%। और 3% यह शिक्षा का ही देन है कि 3% लोग 97% पे राज करते हैं और 97% लोग गरीबी बन के और हाथ पसारने का काम करते हैं। केवल शिक्षा का अभाव है। 3 लोग मिलके 97 पे राज कर रहे हैं और वही हम 97 में जाने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, हम गरीबी में जाने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं, हम बेरोजगार होने के लिए एजुकेशन ले रहे हैं। तो उस एजुकेशन से हमको क्या फायदा है? लेकिन खुद अपने ही देश में कुछ बुद्धिजीवी हुए, कुछ दूसरे देश में बुद्धिजीवी हुए और एक नई प्रणाली दुनिया में, हर एक चीज जब नया होता है, जब अपने पूरे विश्व में हवाई जहाज नहीं बना था, बल्ब का आविष्कार नहीं किया हुआ था, तो थॉमस एल्वा एडिसन कितना एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। लेकिन एजुकेशन का ताकत था, एजुकेशन का पावर था कि एक्सपेरिमेंट बार बार किया और उसके दिमाग में हुआ कि मैं बिजली से प्रकाश दूंगा और पूरी दुनिया को प्रकाश दे दिया। तो जब कोई भी चीज नया आता है तो एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है और एजुकेशन की ताकत होती है कि हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं और अपने मकसद पे कामयाब हो सकते हैं। वैसे ही पूरी दुनिया में देखा गया, कुछ लोगों ने देखा कि 3 लोग मिलकर 97 पे राज कर रहे हैं। इस 97 लोग, संगठन में 97 लोग हैं, जो कहा जाता है कि जिसका संगठन जितना मजबूत होगा वो दुनिया में उतना ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है
कि 97% लोग हो के और 3% 3 लोगों की गुलामी कर रहे हैं। तो इसी 97 में से किसी के दिमाग में हुआ कि नहीं, हम लोग एक ऐसे प्रणाली का, हम लोग एक ऐसे पैटर्न का आविष्कार किए, एक ऐसा पैटर्न लेके आए जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, MLM कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। एक ऐसा प्रणाली आया जिसके तहत वह 3% वाले राज नहीं करेंगे, इस 97% वाले राज करेंगे, और उसके लिए यह डायरेक्ट सेलिंग लाया गया। तो जब कोई भी चीज नया होती है तो इसके पैटर्न को भी, इसके एजुकेशन को भी लेना पड़ता है। अगर हम इसके पैटर्न को, इसके एजुकेशन को अगर नहीं लेंगे, नहीं सीखेंगे, एक पैटर्न पे हमने 3 साल की उम्र से लेके 25 साल तक सीखा और 1% की गारंटी नहीं हुई। गारंटी हुई तो बेरोजगारी की, शिक्षा की, गरीबी की। लेकिन यहां कहा जाता है कि 3 से 5 साल, आप 3 से 5 साल पैसा के पीछे मत भागिए। 3 से 5 साल आपको सीखना है, एजुकेशन लेना है। अगर 3 से 5 साल आप सीखने के पीछे लग गए, पैसा के पीछे नहीं भागेंगे, आप दुनिया में अमीरों को देखिएगा, अमीर पैसा के पीछे काम नहीं करता है, वो अपने सिस्टम पे काम करता है। और यहां भी वही कहा जाता है कि 3 से 5 साल आप एजुकेशन पे खर्चा करिए, आप शिक्षा पे खर्चा करिए, आप सीखने में खर्चा करिए। और जो लोग यहाँ 3 से 5 साल एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, सीखने में खर्चा करते हैं, वही आज इस बिजनेस में एक हिमालय पर्वत के तरह स्तंभ को अपने जमा दिए हैं और अडिग हो गए हैं, और वही आज इस दुनिया में राज कर रहे हैं, जो हमारे कुछ क्राउन एम्बेसडर हैं। तो मेरा भी मकसद है कि यहाँ हम लोग पैसा के पीछे न आए, जो भी चीज है खर्चा करें, एजुकेशन पे खर्चा करें। और एजुकेशन जो डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन है, बाहरी दुनिया की एजुकेशन बताए कि गारंटी है कि आप बेरोजगार होंगे, लेकिन इस 3 से 5 साल का, अगर 3 से 5 साल का समय आप एजुकेशन में खर्चा कर देते हैं, तो 100% गारंटी है कि आपके जो दिमाग में एक कीड़ा है बेरोजगारी का, वह आप हमेशा के लिए जला देंगे। आप एक रोजगार फरक आदमी बन जाएंगे। दूसरी जो कीड़ा है बीमारी, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, अगर इस डिएक्शन में आ गए, तो 100% है कि आपके परिवार में बीमारी नाम का कीड़ा नहीं रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और यहाँ कंपनी का कंसेप्ट ही पहला है हेल्थ, यानी कंपनी का मोटो है पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, तब जाके हैप्पीनेस। तो जहां हम हेल्थ को सर्वोपरि मान रहे हैं और पूरी दुनिया उसके पीछे बर्बाद हो रही है, और कंपनी का मोटो है पहला हेल्थ देना, तो यहाँ सबसे बड़ा हेल्थ मिलता है। और जब हेल्थ मिलेगा तो आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। तो यहाँ हेल्थ के लिए 100% गारंटी है कि आप कभी भी बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और तीसरा 100% गारंटी है कि 3 से 5 साल आप सीख लेंगे, इसके एजुकेशन को ले लेंगे, तो आप गरीब नहीं रहेंगे। यह बंदा एक समय था कि पैदल चलता था, और 3 से 5 साल सीखने का दिन है कि आज 11 लाख की हुंडई की वेन्यू से चलता है। किसका पावर है? डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन का पावर है। उधर 25 साल तक लिए, लेकिन गारंटी हुआ कि पैदल चले, यहाँ 5 साल सीखे, तो इतना गारंटी हो गया कि मिलीनियर बन गए, और इतना गारंटी हो गया कि मैं 11 लाख की गाड़ी को मेंटेन कर पा रहा हूं। अभी यहाँ कुछ नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ करना है। एजुकेशन, एजुकेशन हम लोग के जो मेंटर है मनोज सर, एक ही चीज हमेशा बताते हैं कि एजुकेशन, जो एजुकेशन में लगा रहेगा, जो एजुकेशन सीखता रहेगा, जो एजुकेशन लेता रहेगा, वो बोलते हैं कि पक्का गारंटी है
कि वह उसके दिमाग में जो भी ड्रीम है सारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, बशर्ते उसका एक एक काम में फोकस एजुकेशन। और अभी हम लोग गोवा गए थे, काहे लिए? एजुकेशन। फिर दुबई जा रहे हैं, टिकट हो गया है, काहे लिए? एजुकेशन। यानी जीवन पर्यंत एजुकेशन से जुड़ा रहना है। अगर एजुकेशन से हटे तो मेरा जो है बर्बादी क्लियर है। हमको जब तक इस सिस्टम में रहना है, एजुकेशन को सीखते रहना है। और आज सीखने के कैटेगरी में कंपनी डेली 12 बजे एक नए नए लीडर, एक नए लोगों से एजुकेशन, कंपनी के थ्रू डॉक्टर लोग हैं उनसे एजुकेशन, यानी कंपनी भी एजुकेशन पे फोकस कर रही है। यानी कंपनी भी बता रही है कि अगर आपका ग्रोथ होने वाला है, अगर आपका ग्रोथ चाहते हैं तो आपको एजुकेशन से बधे रहना है। आप लोगों को लेके आते होंगे, कोई देखिएगा आपके टीम में 1 साल से स्टार है, कोई 2 साल से स्टार है, कोई 3 साल से स्टार है, पैसा नहीं कमाता है, कोई छोड़ के चला जाता है। आता है खूब मोटिवेट रहता है, 1 से 2 महीना 3 महीना खूब मोटिवेट रहता है, 5 महीना खूब मोटिवेट रहता है, खूब 3000 पीवी करता है, 1500 पीवी करता है, 4000 पीवी करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, खूब मोटिवेट रहता है। और 5-6 महीना के बाद सिस्टम छोड़ के भाग जाता है। इसका वजह क्या है? एक के वजह है एजुकेशन। आपने उसको जो कहा जाता है उचित एजुकेशन, सही एजुकेशन, सही गाइडलाइंस, जैसे अगर हमको तैरना नहीं आता है और हमको नदी में कूदा फेंक दिया गया या कूदा दिया गया, हम क्या करेंगे? हमको तैरना नहीं आता है और नदी में हमको गिरा दिया गया, 100% है कि मरना मेरा तय है। लेकिन अगर पहले से हम तैरना सीखे होते, पहले से ट्रेंड होते और तब हमको नदी में कूदाया गया होता, 100% मैं तैर के निकल जाते। और वही आज हो रहा है कि हम उसको ट्रेंड किए ही नहीं, हम उसको एजुकेटेड किए नहीं और प्रोडक्ट लेके फील्ड में भेज दिए। और फील्ड में 99.99% लोग नेगेटिव वाले बैठे हैं, क्योंकि यह सिस्टम अलग है, मार्केट से सिस्टम अलग है। और 99.99% मार्केट में नेगेटिव बैठा है और उसको हम ट्रेंड किए ही नहीं। जैसे फील्ड में गया, लोग कहे कि अरे इसको कोई तो फंसा दिया, अरे हमने तो इसको किया था, रिएक्शन किया था, कुछ नहीं होता है, हमने भी 2 साल किया, हमारे नाना के लड़के भी 2 साल किए, कुछ नहीं होता है, तू फंस गया। अब एजुकेटेड नहीं है, इसके दिमाग में नेगेटिव मैसेज चला गया, क्या होगा? कल से छोड़ देगा। इसलिए हमको फील्ड में किसी को भेजने से पहले उसको ट्रेंड कर दें। ड्राइवर को ड्राइवरी सीट पर बैठाने से पहले ड्राइवर को ट्रेंड करके तब सीट पर बैठने दें, सब कुछ बता के भेजने दें कि कभी वह किसी को ठोकर ना मारे। और वही चीज होता है कि हम लोग, नया बंदा आता है, खूब उसको बता के समझा के 2000 का प्रोडक्ट लेके अब फील्ड में भेज देते हैं। और जैसे फील्ड में जाता है वहां उसको नेगेटिव लोग उसको मैसेज दे देते हैं, नेगेटिव बातें हो जाती है, उसी दिन से वो खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि हमको मार्केट में कभी किसी को जब भेजें तो उसको टेंड करके भेजें। जब तक वो टेंड नहीं होगा तब तक उसको फील्ड में नहीं जाने दें। और उसको अपने साथ में लेके जाइए, लोगों से कैसे बात करना है, हमको फील्ड में जाके लोगों से कैसे बातचीत करना है, उसको अगर नहीं बताते हैं तो बंदा मरना तय है। आपके सिस्टम से कब खत्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ट्रेंड करके तब उसको फील्ड भेजिए। आप सबके घर में छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, जब रोटी बनाती हैं, पहला दिन है जब रोटी बनाएंगे तो त्रिभुज हो जाएगा, फिर बनाएंगी चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन माँ होती हैं बार बार कहती हैं कि नहीं, बेलना को ऐसे घुमाओ, बेलना को ऐसे घुमाओ, बेलना को ऐसे घुमाओ। और वह लगातार प्रैक्टिस का दिन है, लगातार सिखाने का दिन है, लगातार सीखने का दिन है कि वही लड़की
एक प्रकार के हिसाब से जितना गोल प्रकार बनाएगा उतना गोल अपने आप बनाना शुरू कर देते। किसका दिन है? लगातार सीखने का दिन है, लगातार प्रैक्टिस का दिन है, लगातार अभ्यास का दिन है। इस बिजनेस में भी आपको प्रैक्टिस, अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, जो सीखते हैं हम रोज सीखते हैं, लेकिन अगर उसको हम मार्केट में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम उसको फील्ड में जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सीखने से कोई मकसद नहीं। हम खूब सीख रहे हैं, रोज मीटिंग देख रहे हैं, रोज मीटिंग सुन रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम प्रैक्टिस ना करें तो टोटल सीखना बेकार है। उस एजुकेशन से, उस शिक्षा से कोई मतलब नहीं कि जब उसको हम प्रैक्टिस ना करें, जब उसको हम अपने जीवन में फॉलो ना करें। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो 100% है कि उसका कोई महत्व नहीं है। हम सीखें उसको जाके, उतना हम डेली प्रैक्टिस कर ले, फिर नया चीज सीखें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर सीखें, फिर प्रैक्टिस करें, तब हमारे जीवन में बदलाव होगा और हम तभी जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। नहीं तो हाल वही होगा, कछुआ खरगोश से क्यों जीता। खरगोश इधर उधर झांकना शुरू कर दिया, इसका बात सुनना शुरू कर दिया, इसका बात सुनना कर दिया, ये क्या कह रहा है इसका बात सुनना कर दिया, हऊ क्या कह रहे हैं उनका बात सुनना शुरू कर दिया। लेकिन कछुआ सीधे उसको मंजिल दिखाई दे रहा था। वह अपने कान में पट्टी बांध लिया, किसी के बात को नहीं सुना, कौन क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, उसने बहरा हो गया। उसी तरह से हमको इस डायरेक्ट सेलिंग में बहरा बन जाना है, केवल अपने अपलाइन की बात सुनना है और सीधे अपने मंजिल पे फोकस करिएगा, 100% आप सफल हो जाइएगा। लेकिन यहां हम लोग तो अगल बगल की बातें सुनना, ये क्या कह रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, अरे 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 करते करते कहानी खत्म। हमें अपलाइन की बातों को सुनना है और उसी को जाके डाउनलाइन में फॉलो करना है। यानी जो सीखना है उसी को सिखाना है। हमको दुनिया के लोगों को, हम पान बेचने वाले से जाके राय लें, हम सुरती बेचने वाले से जाके राय लें, हम कपड़ा बेचने वाले व्यवसायी से जाके राय लें, क्या राय देगा। इस बिजनेस में जो सफल है हम उसकी राय लेंगे, तब जाके सफल होंगे। आज डीएक्शन किसकी कंपनी है? यह जो डीएक्शन है किसकी कंपनी है? हमारी अपनी है, हम सभी लोगों की अपनी कंपनी है। इसमें डॉक्टर लिन आज 180 देशों से पैसा ले रहे हैं। हम कितने देशों से पैसा ले रहे हैं? हम एक जिला से पैसा ले रहे हैं कि एक स्टेट से पैसा ले रहे हैं कि एक कंट्री से पैसा ले रहे हैं कि 2 कंट्री से पैसा दे रहे हैं कि हम भी 180 कंट्री से पैसा ले रहे हैं। इसमें हमको देखना है कि हमारा इनकम कितने कंट्री से है। और जब तक हम अलग अलग जगह पे भाग के दौड़ के अपने व्यापार को बड़ा नहीं करेंगे, कई स्टेट से, कई कंट्री से अगर पैसा मुझे नहीं आएगा, हमें और भाग दौड़ करने की जरूरत है, हमें और एजुकेशन लेने की जरूरत है, हमें अपने कार्य को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन ही मोस्ट है। कहा जाता है कि आप सीख के हवाई जहाज को भी उड़ा सकते हैं, नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। साइकिल चलाने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके साइकिल चलता है। और वही सीखने का जरिया है, वही प्रैक्टिस का जरिया है कि सीख के प्रैक्टिस करके एक दिन व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा लेता है। तो इंपॉर्टेंट एजुकेशन, इस बिजनेस का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन है। अगर मेरा बोनस घटता है, मेरा ग्रोथ नहीं है, यानी हम एजुकेशन से वंचित हो गए। उसी व्यक्ति का बिजनेस माइनस में जाता है, उसी व्यक्ति का बोनस घटता है, उसी व्यक्ति का स्टेटस रुकता है जो एजुकेशन से भटता है। अगर आपके टीम में अगर आपका बोनस घट रहा है, आपका बोनस रुक गया है, आपका स्टेटस रुक गया, तो इसका मतलब आप एजुकेशन से दूर हट रहे हैं। तो उस पीरियड में आपको अपने एजुकेशन पे ज्यादा ताकत लगाना है, एजुकेशन को महत्व देना है और एजुकेशन के तहत
हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा बोनस आगे बढ़ सकता है, मेरा स्टेटस आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन एक ऐसा, ये रामसी सर को मैं नमन करता हूं, बताते हैं कि यह बहुत बड़ा एजुकेशन शास्त्र है, इतना बड़ा शास्त्र है कि आप जीवन पर्यंत इसको अध्ययन करेंगे तब भी अब पूरा होने वाला नहीं है। इतना बड़ा एजुकेशन है कि, और वही चीज हमको, यह हमेशा चीज हमको सीखना है। हम ज्ञानी नहीं हैं, हमको अभी सीखना है, हमें अभी और सीखना है, हमें अभी और सीखना है। अगर इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें तो 100% यहाँ हम कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे थे कि प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ लाइफ। लोग रोना रोते हैं कि ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या है, तो समस्या नहीं, जीवन का एक भाग है। प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ लाइफ। आपके जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है, लेकिन फेसिंग देम विथ स्माइल, यानी उसको अगर मुस्कुरा कर उसकी सामना करते हैं, अपने समस्या को मुस्कुरा कर आप सामना करते हैं, द आर्ट ऑफ लाइफ, यह जीवन का एक कला हो जाएगा। और यह हमेशा बताया जाता है कि कभी भी समस्या से अपना जो सपना है बड़ा रखिए, तो आपकी सारी समस्याएं, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। जीवन में सबके जीवन में समस्या है। जब से आप पैदा हुए हैं, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, जब तक आपके अंदर सांस है, तब तक आपके अंदर समस्या रहेगा। बिना समस्या का आदमी शमशान घाट में होता है। जो कह रहा है कि समस्या नहीं है, समझिएगा वो शमशान वाला व्यक्ति है, शमशान घाट वाला है। जिसके जीवन में समस्या है वही कुछ बड़ा करने वाला है। और सभी लोग, हम भाग्यशाली हैं कि एक मिडिल परिवार में, एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं कि मुझे बड़ा कुछ करने का मुझे मौका मिला है। हमें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी दूर करने का मौका मिला है, अपने अपने परिवार को बदलने का मौका मिला है। अगर हम अपने परिवार को बदलने का, गरीब घर में पैदा अच्छी बात है, गड़बड़ बात नहीं है, अपने माता पिता को दोष मत दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, खुश नसीब है कि हम, मेरे माता पिता गरीब घर में मुझे पैदा किए, हमें अपने जीवन को बदलने का मौका मिला है। और जब एक गरीब अपने जीवन को बदलता है तो वही इतिहास रचता है। इतिहास पढ़ने वाला हमको नहीं बनना है, इतिहास बनाने वाला व्यक्ति बनना है। तो अगर इतिहास बनाना है तो हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा, अलग, गांव के लोगों से अलग निकलना पड़ेगा, गांव के लोगों से अलग करना पड़ेगा, तब हम गांव में अलग होंगे। गांव से अमीर बनना है तो गांव के लोगों से अलग तरीके से हमको काम करना होगा, जो गांव के कर रहे हैं उससे अलग करना होगा, तब जाके हम अमीर बनेंगे। तो एजुकेशन, हम सभी लोग क्या है, एक व्यापारी हैं, और व्यापारी का मतलब होता है कम खाना। एक व्यापारी का मतलब होता है कम खाना, यानी भोजन कभी भी पूरा गर्दन तक हमको भोजन नहीं करना है, भोजन कम खाना। उसके बाद होता है गम खाना, और तीसरा होता है कम सोना। अगर आपके अंदर यह फार्मूला आ गया, कम खाना, गम खाना और कम सोना, और आज तो ठंडा का माहौल है, 7 बजे आदमी सो रहा है, 7 बजे जग रहा है, 12 घंटा चाहिए नहीं। अगर ऐसा है तो आप मनुष्य प्रवृत्ति में नहीं है, आपको देव प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। कम सोना है, ज्यादा हमको फोकस बिजनेस पे देना है, ज्यादा फोकस हमको ट्रेनिंग पे देना है, अपने लोगों से बातचीत करना है, अपने लोगों को एजुकेट करना है। अगर इस चीज पे हम फोकस करेंगे तो 100% हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। अगर इस चीज पे हम नहीं अगर फोकस दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तब मुझे देखकर मेरा टीम मोटिव, क्योंकि कहा जाता है यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यह बिजनेस फोटोकॉपी का बिजनेस है। हमें अपने आप में बदलाव करेंगे, हमारे नीचे बदलाव हो जाएगा। हम नहीं बदलाव करेंगे, मेरे नीचे बदलाव नहीं होगा। तो इसका मुख्य वजह क्या है?
एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ज्ञान का मतलब ही होता है अज्ञान को दूर करना। अगर आपके अंदर ज्ञान लेने का सिलसिला है तो 100% है कि आपके अंदर से अज्ञान दूर होगा। ज्ञान का मतलब होता है आपके अंदर से अज्ञानता को दूर करना, यानी रूम में प्रकाश बार दिया गया तो वहां से अंधकार खत्म हो जाता है। वैसे ही ज्ञान का मतलब होता है अज्ञान को दूर करना। दूसरा चीज, ज्ञान का मतलब होता है आपके अंदर से क्रोध को दूर करना। ज्ञान का मतलब ही होता है आपके अंदर से क्रोध को दूर करना। देखिएगा, सबसे अधिक क्रोध कौन होता है? गरीब होता है। जो अमीर होता है वो नाराज, किसी पे क्रोध नहीं होता है, नाराज नहीं होता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रोध होता है तो गरीब होता है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन का अभाव है, वहां पे ज्ञान का अभाव है। तीसरा चीज, अगर आप ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान का मतलब है आपके अंदर से घमंड दूर होगा। आप कभी भी घमंड नहीं करेंगे। तो ज्ञान आप ले रहे हैं तो बहुत चीजें आपके अंदर से धीरे 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 धीरे, यह जो अंदर का जो घर है, या मेरे पूरे शरीर का बॉडी का जो घर है, यह घर धीरे धीरे पूरी घर सफाई हो जाएगी। और जब सफाई हो जाएगा तब जाके इस घर में ईश्वर का वास होता है। तो घर साफ कैसे होगा? एक ही चीज है, एजुकेशन। एजुकेशन यानी जो हम भोजन लेते हैं, यह जो मेरा शरीर दो हिस्सा में है, गर्दन से नीचे का हिस्सा जो हम थाली का भोजन लेते हैं वो मेरे गर्दन से नीचे का भोजन आहार जाता है। लेकिन गर्दन से ऊपर का जो मस्तिष्क का आहार है, इसका गर्दन से नीचे का आहार लेंगे तो मेरा पेट बड़ा होगा। लेकिन गर्दन से ऊपर का जो भोजन है वह एजुकेशन होता है। इस माइंड का भोजन क्या है? एजुकेशन है। अगर इसको हम एजुकेशन देंगे, इसको ज्ञान देंगे, जब ई बड़ा होगा तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी दूर होगा। तो अब आप कौन सा एजुकेशन, कौन सा खुराक अपने बॉडी को दे रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमें देखना है कि हम अपनी जो समय अपनी है हम कहाँ पे लगा रहे हैं, अपना एनर्जी हम कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, हम सीखने में बर्बाद कर रहे हैं कि हम कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा समय सीखने पे देना है, इसको माइंड को खुराक देना है। हम जितना बड़ा माइंड को खुराक देंगे उतना बड़ा मुझे ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान मिलेगा तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी दूर करेंगे। और यहाँ हमें बहुत कुछ करना है। यह दिमाग को हम जिस रूप से इसको ढालेंगे, उसी जैसे इसके अंदर बता रहे थे कि बहुत कचरा है, तो जब हम इसके अंदर ज्ञान देंगे कि सारा कचरा साफ होगा, जब साफ होता है तब जाके इसमें ईश्वर का वास होता है। और जब ईश्वर का वास होता है, जब इसमें ईश्वर आ जाएगा तो वहां पे दैवी शक्ति काम करना शुरू कर देता है। यानी जो आप मन्नत किसी से मांगते हैं वो मन्नत पूरा हो जाता है। लेकिन जब यहाँ ईश्वर नहीं रहेगा, इसमें आपके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होगा, तो हमें अगरबत्ती दिखाने से कोई मन्नत पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान लेके अपने अज्ञानता को मुझे दूर करना पड़ेगा। ज्ञान लेके अपने घमंड को मुझे दूर करना पड़ेगा। ज्ञान लेके हमारे क्रोध को दूर करना पड़ेगा। ये सारा चीज होगा ज्ञान से। आज कंपनी ऑफर पे ऑफर, ग्रांड क्लोजिंग ऑफर, 10 आरजी जेल लीजिए, 1 आरजी, 10 स्पेलिना 120 लीजिए, 1 स्पेलिना फ्री, सबका लिए सीड स्टॉक। डेली प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग, यानी आपको कंपनी भी चाह रही है कि आप एजुकेशन लेके तब फील्ड में जाइए, तब आप लोगों पे राज कर सकते हैं। अगर 3% लोग पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, उसका एक ही वजह है एजुकेशन। लोग अज्ञान रहेंगे, उनके अंदर ज्ञान नहीं रहेगा, हम जो कहेंगे वो करेंगे। अगर ज्ञानी बन जाएंगे, शिक्षा हो जाएगी, तो मालिक बनना शुरू कर देगा। और यहाँ
नौकर बनाने की कला सिखाई जाती है और डिएक्शन में मालिक बनने की कला सिखाई जाती है। बाहरी दुनिया में आपको गुलाम बनने की कला सिखाई जाती है और यहाँ राजा बनने की कला सिखाई जाती है। आप कौन सा कला सीखना पसंद करेंगे? आप गुलाम बनने की कला पसंद करेंगे कि आप राजा बनने का कला पसंद करेंगे? कि आप अमीर बनने का कला पसंद करेंगे कि आप गरीब बनने का कला पसंद करेंगे? ये टोटल चीज एजुकेशन। आप जिस हिसाब से एजुकेशन लेंगे उस मोड़ पे पहुंचेंगे, जिस हिसाब से सीखेंगे उस मोड़ पे पहुंचेंगे। यहीं पे कोई 6 साल में क्राउन एम्बेसडर बन रहा है और कोई 6 साल में केवल स्टार बन रहा है। कोई 6 साल में डायमंड बन रहा है तो कोई 6 साल में स्टार रूबी बन रहा है। कोई 3 महीना में डायमंड बन रहा है तो कोई 3 महीना में स्टार भी नहीं बन रहा है। कहाँ है? उसका एक ही कमी है, एजुकेशन। एजुकेशन लिया लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया, सीखा लेकिन उसका डुप्लीकेशन नहीं किया, सीख रहा है लेकिन फील्ड में जाकर कुछ कर नहीं रहा है, तो वैसे सीखने से कोई मतलब नहीं। हम फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर जो 5 साल में जो क्राउन एम्बेसडर बन रहा है, इसका मतलब वो एजुकेशन ले रहा है, उसको फॉलो अप कर रहा है। जो 3 महीने में डायमंड बन रहा है, एजुकेशन ले रहा है, उसको फील्ड में फॉलो अप कर रहा है, तब जाके 3 महीने में बना। वह चीज हमको भी करना है। हमको भी उतना ज्ञान नहीं है। अभी हम अब शुरुआत किए हैं डिएक्शन के एजुकेशन में। अब शुरुआत किए हैं, जो भी चीज बताए हैं अपना एक अनुभव बताए हैं। हमारे पास बहुत कुछ है नहीं अभी तो। हम इसमें जैसे छोटा बच्चा प्राइमरी विद्यालय में जाके जैसे छोटे क्लासों में जाता वैसे भी शुरुआत किए हैं। और जो हमारे मेंटर, जो गुरु मनोज सर को मैं नमन करता हूँ, विजय सर को नमन करता हूँ कि उन लोगों को देखते हैं कि जहां पर भी एजुकेशन की होती प्रणाली होती है सबसे पहले वहां रहते हैं। तो उसी का मैं नकल करता हूं कि हम भी चाहता हूं कि वो लोग जहां जाके सीख रहे हैं हम भी वहां जाके सीखें। और वही सीखने का दिन है कि धीरे धीरे अभी तो जो रेशियो चाहिए वो परिवर्तन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस परिवर्तन के राह पे चल रहे हैं। तो फील्ड में एक ध्यान देना है कि किसी को हम एक बार प्रोडक्ट देके उसको भेजने का प्रयास ना करें। जब तक अगला ट्रेंड नहीं हो रहा है तब तक उसको फील्ड में भेजने की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग, थोड़ी कल्पना, यह बहुत गड़बड़ बात है। थोड़ा सीखना, अभी जैसे सीएम सर कह रहे थे अधजल गगरी छलकत जाए, यानी थोड़ा ज्ञान आपके लिए घातक हो सकता है। थोड़ा ज्ञान से कब आप ठोकर खा जाएंगे, कब खाई में गिर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और अगर रुक गए, अगर शिक्षा के अभाव में रुक गए तो आपका सड़ना तय है, क्योंकि समुद्र का पानी कभी रुकता नहीं है। अभी हम लोग गोवा गए थे तो समुद्र के किनारे जब हम लोग खड़े हुए थे तो मनोज सर ने वहीं पर एक ज्ञान दिए कि इस पानी को देख रहे हैं, समुद्र इतना गहरा है कि इसमें सारे नदियों को पानी आता है लेकिन उछाल नहीं मारता है, लेकिन एक गिलास में पानी डालिए तो तुरंत ओवर होकर फेंकना शुरू कर देता है। और समुद्र के से सीखिए कि इतना नदियों का पानी इसके अंदर आके गिरता है लेकिन यह उछाल नहीं मारता है। यानी हमको अपने आप में धैर्य रखना होगा। लोग डिएक्शन में आते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, पहले महीना में 3,000 4,000 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं और पहले महीना में सोचते हैं कि मैं दुनिया का अमीर व्यक्ति बन जाऊं। नहीं, यहाँ पैसेंस चाहिए, आपको धैर्य चाहिए। तो वही बता रहे थे, समुद्र सारे नदियों को पानी लेता है लेकिन उछाल नहीं मारता है और कभी वो रुकता नहीं है। हमने उसके तरंगों को कभी रुकते हुए नहीं देखा, हमने उसके लहरों को कभी रुकते हुए नहीं देखा। परमानेंट हर टाइम वह चल रहा था। वैसे ही हमको इस सिस्टम में भी आके चलना होगा, एजुकेशन लेके आगे बढ़ते रहना होगा, कभी भी रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और जो चीज सड़ जाता है वह आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता है।
तो जो चीजें सड़ जाती हैं वो बदबू करना शुरू कर देती हैं, और जब बदबू करती हैं तो लोग उसको गंध लेना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर हमारा भी सिस्टम में बोनस नहीं बढ़ रहा है, स्टेटस नहीं बढ़ रहा है, मेरा पीवी नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा भी सड़ना तय है और लोग मुझसे घृणा करना शुरू कर देंगे। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें एक ही चीज पर ध्यान देना है। आज कंपनी मेरा घर मेरी दुकान, कितना शानदार तरीके से फोकस, मेरा घर मेरी दुकान। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत करिए। किसी अच्छे मुहूर्त और अच्छे पल का इंतजार मत करिए, और अपने घरों को एक शानदार ऑफिस बनाइए, उसको सजाइए कि जहां पे दो चार लोग बैठ के जब बैठे तो उसको लगे कि नहीं, मैं कहीं अच्छी जगह पे आया हूं। आज इस कंसेप्ट को जो टीम जितना फॉलो कर रहा है उसका अच्छा ग्रोथ है। तो हमें भी आज माई होम माई शॉप कंसेप्ट पे विशेष ध्यान देना है। डेली 12 बजे एजुकेशन से जुड़े रहना है, और हमें हर चीज, हर प्रोडक्ट के बारे में, आज कंपनी हम लोगों के बारे में इतनी बड़ी सोच रही है कि मेरा पैसा कहीं गलत जगह पे ना जाए, मेरा पैसा कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। हर महीने में प्रोडक्ट लगा, हर महीने में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हर महीने में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तो अब हमें आने वाले दिनों में हमको कहीं बाहर किसी मार्केट में कचरा वाली सामानों को इस्तेमाल करने के लिए जरूरत नहीं है। कंपनी ऑलरेडी हम लोगों के ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो डिएक्शन अगर आप सभी लोग कर रहे हैं तो आज प्रेजेंट के लिए डिएक्शन नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर लिम फ्यूचर को, आज से 30 साल पहले इम्यूनिटी पावर के बारे में उन्होंने विचार किया था, तो डॉक्टर लिम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सभी लोग अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो यह बिजनेस पेशेंस, एजुकेशन, अगर आप पेशेंस से काम कर रहे हैं, एजुकेशन लेके काम कर रहे हैं, 100% है कि आपकी सफलता पक्की है। कहीं से कोई शक नहीं है कि आप असफल होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम पुनः एक बार कहेंगे कि आपको एजुकेशन से हटना नहीं है, जीवन पर्यंत सीखते रहना है। और आज जिस सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग डिएक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में अगर कोई सिखाने वाला, अगर गुरु का अवार्ड मिला है तो डिएक्शन कंपनी के अंदर मिला है। तो मैं प्रोफेसर सर को नमन करता हूं कि बाकी कंपनियों में कोई गुरु नहीं है उस लायक सिखाने वाला, केवल डिएक्शन में मिला है। इंडिया में आज कंपनी की हजारों कंपनियां हैं, कोई हम विषय सब अपने आप में विषय हैं, लेकिन सारे कंपनियों में अगर कोई एजुकेशन का मास्टर है, डायरेक्ट सेलिंग का मास्टर है, तो आपके साथ है। गर्व होनी चाहिए कि सिखाने का जो गुरु भी है वह डिएक्शन के पास है। तो हम लोगों को अब कमजोर नहीं रहना है, हम लोग बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया का जो आयुर्वेद का राजा है, किंग ऑफ हर्ब्स है, वो मेरे पास है, हमको किससे डरने की जरूरत है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई होगी तो हम भी सीख रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अपनी जीवन की शुरुआत से लेकर के उस पूरे एजुकेशन पार्ट को, जब आप दूसरों को एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, और उसके बाद जब आप फिर से आपने जब डीएक्शन ज्वाइन किया, और उस वक्त जो आपने ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया, तो एजुकेशन की उस जो इम्पोर्टेंस के बारे में आपने बताया है, जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़रूरी है। हम किसी फील्ड में महारथी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी नए फील्ड में भी महारथी होंगे। तो आपने ये जो संदेश दिया, दूसरा कि तैयार होना है, ट्रेंड होना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। जब तक हम ट्रेंड नहीं हैं तब तक हमें मार्केट में नहीं जाना चाहिए, या मार्केट में हमें उस मेंबर को नहीं फोर्स आउट करके भेजना चाहिए जो गलत जानकारी प्रोवाइड करे। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार की अगर एक अनट्रेंड योद्धा अगर युद्ध लड़ने जाता है तो नुकसान होता है उसी की सेना का। तो अब मजबूत बनिए, हथियार बनिए, धारदार बनिए, और काटते हुए निकलिए, क्योंकि आपके पास सर ने बताया कि वो ऐसा सिस्टम है, और जाहिर सी बात है कि वो गुरु भी आपके साथ में है, और हर पल पर आपके अपलाइन आपके साथ में है, डीएमआई मैनेजमेंट आपके साथ में है। अगर आप फोरकास्ट करें तो दिन ब दिन, महीने दर महीने आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट रेंजेस आ रहे हैं जो आपके बिजनेस के जो प्रोस्पेक्टिव को ना, जो इतना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, इतना बढ़ाने में मदद कर सकते हैं कि आप जहां भी नजर डालेंगे
आपको वहां पे आपका एक कंज्यूमर मिलेगा, आपको वहां पे एक प्रोस्पेक्ट मिलेगा। तो अब जरूरत है अपने अंदर एक मोटिवेशन पार्ट को जगाने की, जरूरत है निरंतर सीखते रहने की और निरंतर सिखाते रहने की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद एक बार दोबारा लाल बहादुर जी को देना चाहूंगा कि सर बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस स्टेज। और आप सभी सम्मानित मेंबर्स का, सम्मानित लीडर्स का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप जिस एनर्जी के साथ में सेशन को ज्वाइन करते हैं, लोगों को सिखाने के लिए आगे आते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये दिखाता है कि कितना सीरियस है आप अपने लिए। तो इस सीरियसनेस को बरकरार रखिए, एनर्जी को बरकरार रखिए, आगे बढ़ते रहिए एंड गो क्राउन एम्बेसडर, गो क्राउन। दिस इज द बेस्ट विशेस फ्रॉम डीएक्शन टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।